तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था गोल्डन बीस्ट यूरोप में तबाही मचा रही थी और वॉर गॉड पैलेस में मास्टर लीसेन हाइड्रोजन बम प्लान के फर्स्ट स्टेज को शुरू करते हैं। मास्टर होंग जैसे ही कमांड देते हैं गोल्डन बीस्ट के सामने एक एवरेज न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होती है। ये न्यूक्लियर बम बस गोल्डन बीस्ट के सामने ही एवरेज थी, वरना ये तो पूरे सिटी को ही तबाह कर देती है। ये करीब 20,000 टन की एटॉमिक बम होगी, पर इससे गोल्डन बीस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। गोल्डन बीस्ट के सामने ये एक्सप्लोजन कुछ भी नहीं था। इधर वॉर गॉड पैलेस में सब एक्साइटेड थे कि आखिर गोल्डन बीस्ट के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये उन सबका फर्स्ट अटैक था। पर रिजल्ट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन उसे क्रॉस भी नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ लुओ फेंग भी इस एक्सप्लोजन को देख रहा था, तो बबाता उसे टीज करते हुए कहती है, तो ये थी तुम ह्यूमंस की प्लान। अफसोस ये काम नहीं की और इस छोटे से एक्सप्लोजन से गोल्डन बीस्ट पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। मास्टर होंग कहते हैं अब दूसरे एक्सप्लोजन की बारी है और वो एक फाइटर जेट को गोल्डन बीस्ट की तरफ फ्लाई करते हैं। ये फाइटर जेट गोल्डन बीस्ट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। गोल्डन बीस्ट उस फाइटर जेट को देखकर काफी जोर से चीखने लगती है। इधर कमांडर जिया कहते हैं ये तो उस फाइटर जेट पे अटैक नहीं कर रही है, और जैसे वो फाइटर जेट गोल्डन बीस्ट के करीब जाती है गोल्डन बीस्ट उसे अपने पंजे से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर तभी वो फाइटर जेट एक्सप्लोड हो जाता है और ये एक्सप्लोजन काफी पावरफुल था। इस एक्सप्लोजन से पूरा स्क्रीन ही व्हाइट हो जाता है। पर इस एक्सप्लोजन से भी गोल्डन बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था। कमांडर जिया कहते हैं हजारों टन की न्यूक्लियर बम इस गोल्डन बीस्ट के सामने बस एक खिलौने जैसी चीज है। इधर गोल्डन बीस्ट काफी गुस्से से आगे बढ़ रहा था। लुओ फेंग कहता है 2 न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो चुकी है, पर इस गोल्डन बीस्ट पे कुछ भी असर नहीं हुआ। मास्टर लीसेन कहते हैं ब्रदर होंग आगे हमें अपने प्लान को फॉलो करना चाहिए। मास्टर होंग कहते हैं हाँ, और अब हमें सेकेंड फेज को स्टार्ट करना चाहिए, और सेकेंड फेज में फर्स्ट फेज के मुकाबले बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगी और इन सभी फाइटर जेट में करीब 15,000 से 60,000 टन की एटॉमिक बम रखी है। इधर गोल्डन बीस्ट गुस्से से बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तभी वहाँ वो सभी फाइटर जेट आते हैं। ये देखकर गोल्डन बीस्ट काफी जोर से चीखने लगता है। फिर एक और एक्सप्लोजन होता है, इससे गोल्डन बीस्ट काफी हाई टेम्परेचर की हीट सह रहा था। तभी लुओ फेंग की फाइटर जेट गोल्डन बीस्ट के करीब जाती है और ये फाइटर जेट गोल्डन बीस्ट की टेल पे स्ट्राइक करने वाला था। फिर मास्टर होंग उसे कंट्रोल करके गोल्डन बीस्ट के टेल पे स्ट्राइक करते हैं। इससे बहुत ही टेरिफाइंग वेव प्रोड्यूस होती है। बबाता कहती है लुओ फेंग तुम्हारा फाइटर जेट तो गया। लुओ फेंग को अपने फाइटर जेट की कोई परवाह नहीं थी। वो बबाता से कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गोल्डन बीस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। बबाता बताती है कई सारे एक्सप्लोजन की वजह से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रही है और गोल्डन बीस्ट हीट एब्जॉर्ब कर रही है। इससे उसकी बॉडी काफी फास्ट ग्रो हो रही है। गोल्डन बीस्ट के ग्रोथ को देखकर वो सभी हैरान होते हैं, साथ ही उसका बॉडी मेटेलिक पावर को भी एब्जॉर्ब कर रही है। तभी फिर से एक और एक्सप्लोजन होता है। लुओ फेंग बताता है मेन हाइड्रोजन बम 10 से 14 फाइटर जेट के बीच में होगी, और ऐसे ही लगातार एक्सप्लोजन होता है। इधर एल्डर मो हेंडरसन कहते हैं अब हमें हाइड्रोजन बम को ट्राई करना चाहिए। एल्डर सोकोलोव भी इस बात से एग्री होते हैं। इधर बबाता बताती है गोल्डन बेहमत अब स्टेलर रैंक को अचीव कर चुका है, और ये कहना काफी मुश्किल है कि इस पे 150 मेगाटन की हाइड्रोजन बम वर्क करेगी या नहीं, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई स्टेलर मॉन्स्टर पे हाइड्रोजन बम एक्सप्लोड कर रहा है, और क्योंकि गोल्डन बेहमत स्टेलर रैंक को अचीव कर लिया है इसलिए उसका हॉर्न चमकता है। मास्टर होंग कहते हैं अब हम थर्ड फेज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन बम को एक्सप्लोड किया जाएगा, और सभी उस फाइटर जेट को देखने लगते हैं जिसमें हाइड्रोजन बम होती है। इधर इसोडोना प्रे कर रही थी क्योंकि ये सबका आखिरी होप है, और सब काफी उम्मीद लगाकर उस जेट को देख रहे थे। कमांडर जिया कहते हैं ये पूरे ह्यूमैनिटी का आखिरी उम्मीद है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ह्यूमैनिटी बच जाएगी, और अगर फेल हुआ तो ह्यूमैनिटी का बचना काफी मुश्किल है, और ये कैलेमिटी ग्रेट निर्वाणा पीरियड से भी बदतर होगी। इतने सारे एक्सप्लोजन से काफी सारा रेडिएशन और हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे गोल्डन बीस्ट वहां से दूर जाने की कोशिश करता है। इधर हांसिया कंट्री के मिलिट्री कई सारे वेपन को लेकर वॉर बेस की तरफ जाते हैं। कमांडर ली भी इस उम्मीद के साथ जा रहे थे कि वो जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। इधर वॉर गॉड पैलेस में सब काफी ध्यान से स्क्रीन पर देख रहे थे, क्योंकि वो फाइटर जेट काफी तेजी से गोल्डन बीस्ट की तरफ बढ़ रही थी, और अब वो बस 30 सेकंड में गोल्डन बेहमत के पास पहुंच जाएगी। ऐसा ही काउंटडाउन चलता है।
और गोल्डन बेमत काफी तेजी से सारे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी और फाइटर जेट उसके पीछे काफी तेजी से बढ़ रही थी और लुओ फेंग भी इसे काफी उम्मीद से देख रहा था। गोल्डन बेमत फाइटर जेट से थोड़ा ऊपर चला जाता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। मास्टर लीसन कहते हैं अब तो ये फाइटर जेट उसके सबसे वीकेस्ट बेली को स्ट्राइक करेगा, लेकिन उनका प्लान तो उसके मुंह में स्ट्राइक करना था और अब उनके पास टाइम भी नहीं है। काउंटडाउन स्टार्ट होता है और सब काफी घबराए हुए थे और फिर गोल्डन बीस्ट के सामने बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। ये अब तक की सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन था और काफी देर तक सबका स्क्रीन बिल्कुल ही व्हाइट हो जाता है। इस एक्सप्लोजन से पूरा सिटी तबाह हो गया था और काफी सारे मॉन्स्टर भी उस इलाके से भाग रहे थे। काफी दूर तक बहुत ही पावरफुल वेव और रेडिएशन फैलता है। इवन की काफी जायंट मशरूम क्लाउड बनता है जो कि बिल्कुल ही एक सन जैसा लग रहा था।